हेलो स्टूडेंट्स। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे 10th क्लास का, और हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमने पहले देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानने से पहले एक चीज देख लेते हैं। हमने चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। वहां पर हमने देखा था कि जो चार्ज होता है, अगर सपोज करो पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास एक और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो होता है, जो लाइक चार्ज होते हैं वो तो एक दूसरे को रिपेल करता है, मतलब बाहर की तरफ फोर्स लगाता है। अगर लाइक मतलब एक पॉजिटिव पॉजिटिव हो और नेगेटिव नेगेटिव हो, यहाँ पर ये माइनस, तो ये दोनों आउटवर्ड फोर्स लगाएंगे। यहाँ इधर से दोनों आउटवर्ड फोर्स लगेगी क्योंकि रिपेल करते हैं। अब यहाँ पर सपोज करो मैं एक इस वाले चार्ज को, यहाँ पर पहले से कोई चार्ज है और एक दूसरे चार्ज को लेकर आता हूँ, मतलब बाहर से कोई चार्ज को लेकर आऊंगा, और जब मैं इस चार्ज को इसकी तरफ लेकर आऊंगा तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इधर को लेकर आऊंगा ये इधर को फोर्स लगाएगा। ये वाला चार्ज, अगर ये सपोज करो क्यू है, तो ये वाला चार्ज इस पर इधर को फोर्स लगाएगा क्योंकि लाइक चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है। लेकिन मैं इधर को लेकर आ रहा हूं तो मुझे इधर को फोर्स लगानी पड़ेगी इस पॉजिटिव चार्ज को इधर को लाने के लिए। तो अगर मैं किसी चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आता हूं, तो इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क होगा, वर्क भी पर यूनिट चार्ज का, मतलब सपोज एक कूलम चार्ज को मैं इन्फिनिटी से लेकर आऊं। इन्फिनिटी वो डिस्टेंस होती है जहां पर चार्ज का जो इफेक्ट होता है वो बिल्कुल जीरो होता है। मतलब ये चार्ज जहां पर फोर्स जीरो लगाएगा उसे इन्फिनिटी बोलेंगे। ये नहीं कि बहुत ही दूर चले जाएंगे, बस इतना दूर जाना है किसी चार्ज के लिए कि इसकी फोर्स यहाँ पर जीरो हो जाए। जहां पर इसकी फोर्स जीरो हो जाएगी वहां पर ये इन्फिनिटी मान लेंगे कि वहां पर है ना, वर्क नहीं करना पड़ेगा मूव करने के लिए। क्यों? जब इसकी फोर्स जीरो है तो इसे रिपेल नहीं होगा, जब रिपेल नहीं होगा तो वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम काउंट कर सकते हैं वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट का होता है। देखो क्यों होता है। यहाँ पर सपोज करो एक ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, तो इन्फिनिटी से जब मैं चार्ज बी के पास लेकर आऊंगा और फिर उसके बाद ए के पास लेकर आऊंगा, तो ए चार्ज इस वाले के पास है, तो यहां पर हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, बी के पास कम वर्क करना पड़ेगा। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट के स्पेसिफिक होता है, किसी फिक्स पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है द वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to given point। इसमें एक तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए ये, और एक पॉइंट फिक्स होना चाहिए। ये चीजें हमें याद रखनी है। और जो वर्क होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे उस पॉइंट का। तो जैसे सपोज करो कोई पॉइंट है, अब वहां पर हम सपोज एक एग्जांपल ले लें, 2 कूलम चार्ज को लेकर आते हैं। चार्ज की यूनिट मैंने बताई थी कूलम होती है। 2 कूलम चार्ज को लाने में अगर एग्जांपल यहाँ पर वर्क जो होता है वो 12 जूल ले लेते हैं। 2 कूलम चार्ज को लाने में वर्क 12 जूल, तो 1 कूलम चार्ज को लाने में जो वर्क होगा वो 12/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 जूल। एक कूलम को तो जूल पर कूलम हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि 2 कूलम को लाने में हुआ 12 जूल वर्क, तो 1 कूलम चार्ज को लाने में जो वर्क होगा वो 6 हो जाएगा। तो 1 कूलम चार्ज को या पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क होता है उसी को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो यहां पर लिख लेंगे इफ वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सॉरी ब्रिंगिंग चार्ज क्यू, ब्रिंगिंग चार्ज
Q इज W, मतलब Q चार्ज को लाने में वर्क W। अभी जैसा हमने करा था 2 कूलाम को लाने में वर्क था 12, तो यहाँ पर देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसे V से डिनोट करते हैं, V इक्वल टू W/Q हो जाएगा। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला आ जाता है। ये जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी वो स्केलर है। कैसे पता चला? ये वर्क स्केलर है, चार्ज स्केलर है, स्केलर को स्केलर से डिवाइड करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी आती है। आगे इसकी यूनिट, जो यूनिट होती है एक तो यहां से आ जाएगी वर्क की जूल, चार्ज की कूलाम, तो जूल पर कूलाम, और इसकी वोल्ट होती है, वोल्ट, इसे शॉर्ट में V लिख देता है। जो वोल्टेज मेजर करता है मतलब पोटेंशियल, वो एमीटर से सॉरी वोल्टमीटर से मेजर करते हैं। आगे हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेजर करता है, और करंट को मेजर करता है एमीटर, जिसपे A लिखा हुआ होता है। तो यहां से वर्क डन को, अगर Q चार्ज को लाने में अगर वर्क डन W हो रहा है, उसे Q से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। याद रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां से इसमें 3 क्वांटिटी है, एक तो पोटेंशियल और एक वर्क और एक चार्ज। अगर किसी वजह से हमें पोटेंशियल और चार्ज दिया हुआ है और वर्क निकालना, तो इस चार्ज की पोटेंशियल में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से वर्क डन आ जाएगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, देख सकते हैं उसे, और मैं क्वेश्चन की बाद में प्रैक्टिस करा दूंगा। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का था, वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग पर यूनिट चार्ज, स्केलर क्वांटिटी है। आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसमें जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी हमने पढ़ा, इन्फिनिटी से चार्ज लेकर आते हैं, इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट। तो यहां पर क्या होगा, बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेकर आएंगे और वो दोनों लगभग पास पास होंगे, मतलब इन्फिनिटी पे नहीं होंगे, बहुत मतलब ज्यादा पास भी नहीं होंगे लेकिन इन्फिनिटी पे नहीं होंगे, मतलब कंपैरेटिवली एक दूसरे के पास होंगे। तो वहां पर डेफिनेशन आएगी, द वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, यहाँ इन्फिनिटी को काट कर यहाँ लिख देंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू another point is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर बिल्कुल यही डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, इफ वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग चार्ज Q इज W, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसे डेल्टा V से डिनोट करेंगे, डेल्टा V मतलब डिफरेंस या चेंज, मैंने पहले बताया। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है डेल्टा V इक्वल टू W/Q। यूनिट वैसे ही अभी हमने देखा कि ये स्केलर को स्केलर से डिवाइड करेंगे, स्केलर क्वांटिटी, यूनिट जूल पर कूलम या वोल्ट होती है। आगे इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म लिख लेते हैं या नॉट लिख लेते हैं। सपोज करो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट A है और एक B, और हम A से B ले जा रहे हैं और वर्क डन ये है, तो यहां लिख लेंगे इफ वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट A to B is W, then इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वो हो जाएगा, डिफरेंस है तो बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे। वर्क हो रहा है तो ज्यादा पोटेंशियल B का होगा, तो इसे डेल्टा V लिख देंगे या VB माइनस VA लिख देंगे, इस डेल्टा V की जगह VB माइनस VA। याद रखना जहां पर ले जा रहे हैं उसमें से पहले वाले को घटाएंगे, और यही फॉर्मूला आएगा W/Q। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ जाता है। अगर किसी वजह से वर्क डन निकालना है यहाँ से, तो Q की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर W इक्वल टू Q ब्रैकेट VB माइनस VA हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से वर्क डन आ जाएगा Q चार्ज दिया होने पर। यहाँ पे 4 क्वांटिटी पता होने चाहिए, एक VA, VB और Q, सॉरी 3 क्वांटिटी, जब 4th क्वांटिटी आएगी। तो यहाँ पे या तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो और चार्ज दिया है तो वर्क डन निकाल लेंगे।
तो यहाँ पर एनसीईआरटी में एक एग्जांपल भी है, वहां से उसे सॉल्व कर लेंगे, इसी वाले फॉर्मूले से होगा। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जा रहे हैं तो पोटेंशियल या अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, इसका पोटेंशियल अलग दिया है, इसका अलग दिया है, और ए से बी ले जा रहे हैं क्यू चार्ज को, तो वर्क डन इस वाले फॉर्मूले से हम फाइंड कर लेंगे। यूनिट वही है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसकी यूनिट पोटेंशियल, इसकी यूनिट पोटेंशियल, अगर सपोज करो ये 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट और दूसरा 5 वोल्ट है या 3 वोल्ट मान लेते हैं, तो 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा, वो वोल्ट में ही आएगा। तो इसलिए इसकी यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट और पोटेंशियल की यूनिट जो होती है वो सेम होती है। आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके और ओम्स लॉ वगैरह पढ़ेंगे। ओके।